रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ठीक है। काइनेटिक्स मीन्स नथिंग बट मोशन। भाई मैं रियली मैं इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कि मैं तुम्हें फीस के लिए या वैसा बोल रहा हूँ। पूरे पुणे में पता लगा करके देखो, जो तुम्हारे रेस्पेक्टेड मैडम लोग थे वो लोग क्लास लिया भी है या नहीं लिया इस क्रैश कोर्स में एक भी लेक्चर का। मोशन, अब केमिकल मोशन में है इसका मतलब क्या हो गया, बोलो। केमिकल सब्सटेंस अगर मोशन में, व्हाट डज इट मीन, है ना। इसका मतलब है कि एनी प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। और मैं तो ये चाहता हूं कि तुम लोग मुझे कितना मुझसे यूज ले सकते हो मेरा, अभी तुम्हारे ऊपर है। सो प्लीज यूज करो मुझे। इतना कोई भी नहीं बोल सकता तुमको, मैं बोल रहा हूँ यूज करो मुझे, यूज करो। जितना ज्यादा मेरा यूज ले लोगे उतना जाएगा। और मुझसे पढ़ करके अगर 150 प्लस नहीं आता है, वह दूसरी कोचिंग में 100 भी क्रॉस नहीं करते हैं नीट में आज तक। केमिस्ट्री पूरा मयूर कॉलोनी गायब रहता है, इसलिए मेरा यूज करो प्लीज। तो एनी प्रोसेस और एनी रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वर्ड क्या बोल रहा है, यूजिंग काइनेटिक्स। तो अगर वहां पर मोशन था, मोशन में मेजरेबल क्वांटिटी क्या था, फिजिक्स, डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इफ आई मेजरिंग डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, अगर याद हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट वर्ड बोला, रेट, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर भी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, बट डिस्टेंस नहीं, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। भाई केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल क्या मेजर कर सकता है, उसका कंसंट्रेशन ही तो कर सकता है ना, मास। तो मास के टर्म्स में लोग एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। सो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ, किसका, मैं लिखवा दूंगा अभी, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या बोल रहा है, इट इज रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कैसे उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, यानी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब अभी तक तुम लोग क्या करते थे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, बट इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या थे वो हम लोग नहीं लिखते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखते थे, है ना। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखते थे तो यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा, that is called as mechanism. Whenever intermediate steps are represented is called as mechanism of the reaction, ठीक है ना। तो प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन प्लीज, मैं यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ अगर ऐसी बात है तो, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स के लिए लिखो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री the branch of chemistry which deals with a study of, which deals with a study of rate or speed और वेलोसिटी। केमिस्ट्री में वेलोसिटी एंड स्पीड इज सेम, मैंने बोला केमिस्ट्री में, नॉट इन फिजिक्स। तो रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। एंड एंड mechanism involved during the reaction, and mechanism involved during the reaction, mechanism involved
ड्यूरिंग द रिएक्शन और प्रोसेस। अब तो सब लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, नोट कर लिया क्या सब लोगों ने? शर्वरी, सुबोर स्क्वायर, सुबोर Yes, sir. स्क्वायर, नोट कर लिया? यस, वेरी गुड। सो नेक्स्ट वन मैंने लिखा, दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. प्रज्ञा, चलो भाई। सो नेक्स्ट 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 मैं लिख रहा हूं क्या? लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ, या कैटेगराइजेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कैटेगराइजेशन ऑफ, हेडिंग लिखो, कैटेगराइजेशन ऑफ रिएक्शन या टाइप्स ऑफ रिएक्शन on the basis of rate of reaction, on the basis of rate of reaction। ठीक है ना। तो that is first one, very fast reaction। second one, very slow reaction, very fast reaction, very slow reaction। third one is intermediate reaction। so heading number one, very fast reaction, very fast reaction, लिखो। जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिखना रहेगा बोर्ड में। लिखो, those reactions those reactions which are having those reactions which are having which are having very high rate of reaction, very high rate of reaction, very high rate of reaction are called as very fast reaction। रिएक्शन में क्या हो सकता था? एग्जाम्पल, आयोनिक रिएक्शन, है ना, एग्जाम्पल। और क्या हो सकता था? लाइक एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब,
सुबोध, बॉम्ब में इसका मतलब है नहीं, सुतली बम में लगता है कि नहीं तो बड़ी देर के बाद फूटता है, ऐसा नहीं है। वो तुमको भागने का टाइम देता है। एक्सप्लोजन तो असली तब होता है जब एक्सप्लोड होता है, ठीक है ना? क्योंकि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पता नहीं चलता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नाउ, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में एनालिसिस नहीं लिख करते हैं। लिख लो, दीज रिएक्शंस आर नॉट एनालाइज्ड, these reactions are not analyzed in these reactions are not analyzed in chemical kinetics. Okay, these are not analyzed in chemical kinetics. जिसका मेजर कर सकते हैं उसी का करेंगे ना। So these reactions are not analyzed in chemical kinetics. Now next one, very slow reaction. Next one is very slow reaction. तो वेरी स्लो रिएक्शन में क्या हो जाएगा? फिर से, those reactions which are having very slow rate of the reaction, लिखते जाओ। those reactions which are having those reactions which are having which are having very slow rate are called as very slow reaction. वेरी स्लो रिएक्शन एग्जाम्पल में मैं क्या लिख सकता था? रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना? अभी तू ला करके रखेगा रॉड, तुझे बिल्कुल नहीं दिखेगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद देखेगा थोड़ा सा स्पॉट आ गया, ग्रे कलर। बाद में पता चला 1 साल के बाद वो बिल्कुल ऐसा हो गया। बस इतना स्लो रहा, मुझे पता ही नहीं चला, डेली उसके आसपास जाता था बट दिखता नहीं था। स्लो करते 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 पूरा ऐसा गया। या तो फिर क्या लिख सकता था तुम? फॉर्मेशन ऑफ कोल, डीजल, पेट्रोल, है ना, ऐसा। इनका रेट मेजर करने के लिए हम लोग को कई बार आना और जाना पड़ेगा, तब जा करके पता चलेगा। Again, these reactions are not involved in chemical kinetics. Why? Cannot measure. लिख लो, these reactions are also, yes, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ऋतुजा, फॉर्मेशन ऑफ पर्ल। तो नेक्स्ट वन में इसी में लिखो, these reactions are not involved in these reactions are also not involved in
in chemical kinetics. Now इंटरमीडिएट रिएक्शन जिसका मुझे पूरा एनालिसिस करना है. तो लिख लो डेफिनेशन. Those reactions which are having those reactions which are having which are having neither very fast, है ना, neither very fast nor very slow nor very slow rate of reaction are called as intermediate reaction. तो इसमें जो भी तुमको एग्जाम्पल रिएक्शन का लिखा हुआ मिलेगा उसका हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं. तो जो भी रिएक्शन तुम लिखो that is included in intermediate reaction. 3H2 N2 is giving 2NH3. Any doubt, please? So shall I move to next one? मैं भी तो लिख ही रहा हूं, सब लोग साथ ही लिख रहे हैं. Yes. Now, next one is rate of reaction, please. Rate of reaction. What is rate? Small r से represent किया. Small r से represent किया. So this is change in concentration and change in time. Okay. The rate of change of concentration is called as rate of reaction or speed of the reaction.
ठीक है ना, या सिंपली C बाई टी। हो गया। नेक्स्ट वन प्लीज, इसी में ही टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट इज एवरेज रेट, फिजिक्स में पढ़ा होगा। एवरेज स्पीड है ना, एवरेज वेलोसिटी। एंड दूसरा है मेरे पास इंस्टेंटेनियस रेट या स्पीड, आर इंस्टेंटेनियस। लिखो, व्हेन rate is measured, when rate of reaction is measured, rate of reaction is measured in terms of measured during as a time interval, during time interval then it is called as average rate। ठीक है ना। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, सोच लो। टाइम इंटर मतलब का यहां पर भी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration, rate of change of concentration in time interval। हो गया। ये है डेफिनेशन। हो सकता है, हो सकता है। हाँ, हाउ कैन आइडेंटिफाई रिएक्शन इज वेरी फास्ट और वेरी स्लो, क्योंकि फिक्स्ड क्वांटिटी तो नहीं दी जिसमें हम रिएक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वैसे तो डिफरेंशिएट करना इज डिफिकल्ट वन। ओके, वैसे तो डिफिकल्ट है, बट सपोज
वैसे क्या है देख करके मैं नहीं बता सकता नॉर्मली। तो जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं ना, रिएक्शंस जो हम लोग का एनालिसिस करने जा रहे हैं, स्पेशली इन नोटबुक, टेक्स्ट बुक, वट एवर इज द रिएक्शंस आर गिवन, ऑल आर इंटरमीडिएट रिएक्शंस। ठीक है ना, वेरी फ्यू रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, वेरी स्लो। ओके, तो जो भी तुझे टेक्स्ट बुक वगैरह में दे रहा है, दे आर नथिंग बट क्या है, इंटरमीडिएट रिएक्शन। अब जैसे लोग साइनाइड, स्पेशली टेररिस्ट, साइनाइड वगैरह रखे रहते हैं, साइनाइड लिया, आज तक किसी ने उसका टेस्ट ही नहीं बता पाया, तो ठीक है फर्स्ट रिएक्शन नहीं पता है, बट कितना मास खत्म हो रहा है, कितना नहीं हुआ है, इफ दिस इज एनालाइज्ड देन डेफिनेटली इट इज इंटरमीडिएट रिएक्शन। ओके, बिल्कुल लिख सकते हैं भक्ति, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो आर एवरेज इज, टाइम इंटरवल है ना, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, that is C2 minus C1, T2 minus T1. What is C2? Concentration at any time T1, sorry T2. C1 क्या है, concentration at any time T1. Yes, बोलो, क्वेश्चन ने कुछ बोला है। टाइम टेकन हैज टू बी टेकन इक्वल और नॉट, टाइम इंटरवल है, इक्वल कैसे लेंगे, इक्वल और नॉन इक्वल की बात ही नहीं आई। सपोज 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक के बीच में देखना है, बस दिस इज एवरेज रेट, इसलिए इक्वल वाली बात कहां से आ गई, टाइम इंटरवल इक्वल क्या हो गया, मीनिंग ही नहीं कोई। हाँ, सपोज 10 एक्सपेरिमेंट यू वांट टू डू, 10 एक्सपेरिमेंट्स यू वांट टू डू, देन टाइम इंटरवल्स में बी सेम और डिफरेंट। ओके, हाँ, आगे बढ़ूं क्या मैं, यस, तो सभी लोग लिखो ऐसा, आर एवरेज फॉर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये क्या है, कंसंट्रेशन, ये क्या है, टाइम, कंसंट्रेशन इज सी, प्रोडक्ट इनिशियली कितना रहेगा, 0, धीरे धीरे स्लोली विल इंक्रीज, तो ऐसा। नाउ एट एनी टाइम, नाउ एट एनी टाइम t1 and at any time t2, concentration is c1, concentration is c2. Okay, so then r average for किसके लिए, प्रोडक्ट, is c2 minus c1 divided by t2 minus t1, which is delta c by delta t, delta c by delta t।
हो गया? इसके लिए स्टेटमेंट लिखना सब। C2 क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम T1। अभी ये सब हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे। हाँ? C1 क्या है? कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T1। हो गया? It is always increasing. Yes. Shall I move to next one? Bolo? Yes. Next one. R average for reactant. R average for reactant. रिएक्टेंट में क्या होगा? C वर्सेस T, ये कम होते जाएंगे। कंसंट्रेशन तो हमेशा कम होगा ना। नाउ प्लीज सब लोग देखो, टाइम एक्सिस इज दिस वन, सो दिस इज T1, इसके करेस्पॉन्डिंग एज C1। यहां पर क्या है? दिस इज टाइम एक्सिस टाइम T2। ओके, दिस इज C2। एक चीज ध्यान से देखो, C1 इज ग्रेटर देन C2। C1 इज ग्रेटर देन C2। ठीक है ना? सो R average for reactant R is delta C by delta T, that is C2 minus C1। ये क्या है? T2 minus T1। So this R average is minus delta C by delta T। हाँ बोलो, अब बोलो क्या बोलना चाह रहे हैं? यस। Why negative? Negatives is representing concentration is decreasing. Is representing that concentration is decreasing. Concentration is decreasing. बिल्कुल लिख सकते हैं, सब बताते हैं, यही सब तो है पूरे चैप्टर में। व्हाट अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन, उसके लिए भी लिख सकते हैं, उसके लिए भी लिखते हैं। टाइम आने दो, that is not given in our textbook for a reversible reaction, that is not given in textbook, but हम लोग देखेंगे। आया जेई मेंस 2019 में आया, जो हम लोग पूछ रहे हैं। ठीक है ना विरजा? नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट हेडिंग इज इंस्टेंटेनियस रेट. Next one is instantaneous rate. लिखो. इसके पहले क्या था देखो. यहाँ क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन टाइम इंटरवल, है ना ये वाला. अब मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, याद है. सो रेट ऑफ change of concentration at a particular moment of time at a particular moment of time is called as instantaneous rate, is called as instantaneous rate. At a particular moment of time, at a particular moment of time, how it is represented? R instantaneous is delta C upon delta T, where limit delta T is tending to 0. टाइम इंटरवल क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल जो पहले इंटरवल था वो कम होते होते एक मोमेंट पर आ जा रहा है ना. टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हो गया, टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हो गया, दोनों मिलकर के इंटरवल नहीं रह गया, अब एक पॉइंट हो गया. ओके. अब तुम इसी को ही ऐसा लिखता था, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डीसी बाई डी. नोट करो प्लीज. हो गया. नेक्स्ट वन, instantaneous rate for instantaneous rate for reactant, बिल्कुल सेम वे, एंड प्रोडक्ट. तो फर्स्ट वन इज फॉर प्रोडक्ट प्लीज. चलो देखो बाद में लिखना, मैं टाइम दूंगा.
ओके। प्लीज सब लोग देखो, बाद में लिखना। प्रोडक्ट का ग्राफ क्या होगा? डेफिनेटली इट इज इंक्रीजिंग। वाई? स्लोली इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में? प्रोडक्ट। आफ्टर दैट you want to write at this particular moment of time। तुम्हारा टाइम ये है जहां पे तुम लिखना चाह रहे थे क्या? इंस्टेंटेनियस इस एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। तो अब तो मैं डेल्टा लिख नहीं सकता। डेल्टा कहां लिखूंगा? नाउ इट बिकम अ पॉइंट, है ना? दिस बिकम अ पॉइंट। तो सभी लोग थोड़ा सा फिजिक्स, मैथ्स सब लोगों ने किया भी है। इसके पहले लेक्चर छोड़ करके जाते थे एक्स्ट्रा मैथ पढ़ने के लिए। अब बोलो, इस कर्व का जो भी स्लोप होगा, वॉट एवर इज द स्लोप, will be same as slope at बोला slope of tangent at that particular moment of time। तो मैंने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना? सपोज दिस इज पॉइंट ए। नाउ यू कैन राइट स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कर्व, वो भी किस पर? एट पॉइंट ए। बाद में लिखेंगे एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द कर्व। बिल्कुल सही है। अब देखो, यू कैनॉट राइट C1 C2 ऑन द कर्व क्योंकि एक पॉइंट हो गया, बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट यू कैन राइट। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ द टेंजेंट? नाउ पॉइंट मस्ट बी पासिंग थ्रू टेंजेंट। टेंजेंट पे ले रहा हूं because you can calculate slope of the tangent easily। This is straight line, this is time t1, this is c1। now please observe carefully, this is c2 at a time t2। this is not lying on the curve, this is lying on the tangent। so what is the slope of the straight line? Mathematics, slope of tangent or slope of straight line क्या था? याद है कुछ? y2 minus y1 divided by x2 minus x1। divided by x2 minus x1। okay, yes, very good, Atharva Dev Rathod। so y2 is c2, y1 is c1, and this is t2 minus t1। अब सोच लो, this is r instantaneous, but c1 and c2 is lying on the tangent, c1 and c2 is lying on the tangent, not on the curve। ओके, तो अब देखो, स्लोप ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा? डी ऑफ वाई, वाई क्या है? ये वाला कर्व है, अपॉन डी टी।
dy बाई डी टी, dy बाई डी टी, y क्या है स्लोप, ये पूरा टेंजेंट, सॉरी येलो कर्व, येलो कर्व है ना, तो यू कैन राइट dy बाई डी टी, वो भी कहां पर, यू आर राइटिंग ऑन कर्व इक्वल्स टू C2 माइनस C1 अपॉन, अब y की जगह पे क्या रख लो प्लीज, y की जगह पे c रख दो, and this is T2 minus T1, but this is at a tangent, not on the curve. अब लिखो, अब नोट करो सभी लोग प्लीज, अब नोट करो प्लीज। हो गया क्या प्लीज, ऋतुजा बोल रहे हैं यस। नोट कर लिया क्या प्लीज, जीवन यस, विश्रांति ने नोट कर लिया है। हो गया, नहीं सर, थोड़ा बाकी है। अभी पीछे थोड़ा चलिए। बाकी है, ये लो, dy by dt is nothing but dc by dt, हाँ, dy by dt is dc by dt। सगळे माणूस लिखले का, लिहून घेतला का, हो यस वेरी गुड। सो नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हेडिंग इंस्टेंटेनियस रेट फॉर रिएक्टेंट। इन सब का कैलकुलेशंस रहेगा मेरे पास, हाँ, इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2-3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का।
instantaneous rate of reactant. ओके, रिएक्टेंट का देखना है। चलो, नाउ फॉर रिएक्टेंट ऐसा है, दिस इज कंसंट्रेशन एंड टाइम एक्सिस, बट concentration of reactant is always decreasing. Concentration of reactant is always decreasing. Now at this particular moment of time you want to find out rate of the reaction. Either equation of the curve is given, उसको differentiate कर लूंगा, बट कर्व का इक्वेशन देना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा आइडिया लगेगा डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. So draw the curve, draw the tangent. Draw the tangent line. Draw the tangent line. सब लोगों के पास स्केल होगा. Now drawing this one. ध्यान से देखो. T1 is intersecting tangent, not curve. Suppose this is time T2 और यहाँ पे क्या आ गया C2. Now one thing again clear, C2 is greater than C1. C2 is greater than C1. कोई नोट नहीं करेगा, बाद में लिखना. At this particular moment of time, at So point C1 A, is you greater want than to, C2, na? at this particular moment of time, you want to, okay, C1 is greater than C2. Very good. At this particular moment of time, you want to calculate instantaneous rate of the reaction. तो डिफरेंस फॉर्मेट लिखना तो मुश्किल है, तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ, वो भी कौन सा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द कर्व इक्वल्स टू slope of tangent. Slope of the curve equals to slope of the tangent. Okay. Slope of the curve is mathematical form में dy by dx लिखता था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? dc by dt. ये किस पर है? कर्व पे है. स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर लिखना है तो प्लीज राइट दिस वन. ओके.
So this become dc upon dt is for curve c2 minus c1 upon t2 minus t1 is minus delta c upon delta t. ओके, अब नोट करो प्लीज, माइनस क्यों आया? तो इसमें भी मैं माइनस लगाऊंगा सिंस c1 is greater than c2. Please note down, please. नोट कर लिया क्या? यस, डन। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा तो डेफिनेटली उसमें कम से कम मिनिमम 15-20 मिनट लगेगा। ओके, इसलिए मैं यहीं पर स्टॉप के लिए सोच रहा हूँ। दैट विल रिक्वायर मिनिमम 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 टू मिनिमम 15 मिनट मिनिमम, और बीच में छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है ना? तो टेस्ट के लिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। टेस्ट के लिए बोलो, टेस्ट के लिए बोलो। नेक्स्ट टेस्ट हम लोग का एल्किल हैलाइड पर रखना है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट एल्किल हैलाइड पर रखना है प्लीज। और जिन लोगों ने, प्लीज 300 रुपीज से कुछ नहीं होगा, मेरा बार बार रिक्वेस्ट है। बाहर लोग, तुझे बिलीव नहीं होगा, आकाश एलन का 20-20 हजार रुपए का टेस्ट सीरीज लगा करके रखते हैं। वहां पे पैसे फालतू में बर्बाद कर सकते हैं, 15 से 20-20 हजार रुपए में साल भर का। यहाँ पे मैं साल भर का तुमको 300 रुपीज का है। इसलिए प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनका भी बाकी है, इट विल बी बेटर फॉर हिम एक्चुअली, हिम और हर जो भी हो। ठीक है ना? तो नेक्स्ट टेस्ट विल बी एल्किलाइट। डेट बोलो प्लीज, डेट बोलो सभी लोग। डिसाइड किया था क्या हम लोगों ने पहले? 19th को। यस, 19th को ऑलरेडी डिसाइडेड वन। ओके, 19th संडे, बट टेस्ट विल बी नीट जेई मेंस लेवल। अगर तुम लोग को लगता है प्रैक्टिस के लिए पहले चाहिए, तो मैं कोई एक टेस्ट पहले फ्लोट करके सीईटी लेवल का ले सकता हूं। यस सर। ठीक है ना? तो वो मोस्ट प्रोबेबली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 13, 14, 15, 16 के बीच वगैरह में हो सकता है, जब तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा तो। अभी प्रिपेयर करो, उसी वाले वीक में 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले मैं टेस्ट ले लूंगा, मैं पेपर अपलोड कर लूंगा। ओके, चलो भाई, आज के लिए यहीं पे मैं जानबूझ करके रोकता हूं, ताकि हम लोग का नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी टॉपिक है, डेट विल टेक मोर टाइम।
ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच।